ये सवाल हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे और इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत? नो सर। और उसके बाद इसको जांच करनी है, पहले जांच करनी है कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। अभी जैसे जांच किया था हम लोग उसी तरह से इसमें भी जांच करना है, सेम टू सेम, है ना? संगत होने की स्थिति में उसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करनी है, समझिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। a1 बराबर इसका गुणांक क्या है? 1। फिर उसी तरह b1 बराबर 1, गुड। और c1 बराबर -5, ठीक? यस सर। उसी तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10, ठीक है। अब अनुपात निकाल लेते हैं a1 बाई a2। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। फिर b1 बाई b2 निकाल लेंगे, b1 बाई b2। तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। इसमें भी 1/2 आया? यस सर। आया ना? यस सर। c1 बाई c2 निकाल लेंगे, -5 c1 का मान है और c2 का मान -10 ना। माइनस माइनस कटेगा, 5 1 5, 5 दूना 10। ये भी क्या आ गया? 1/2 ना। तीनों बराबर हो गया ना? यस सर। तो क्या होगा? समीकरण युग्म तीनों बराबर हो गया ना? यस सर। यहाँ पर ऐसे दिखा भी सकते हैं आप, चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है ना, बराबर c1 बाई c2 है ना। तो समीकरण युग्म समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है, ठीक है? यस सर। अब इसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करनी है। संगत हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखे। समीकरण 1 को यहाँ उतारना भी है। x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है? इसलिए x बराबर 5 और ये y दाहिनी ओर जाएगा तो -5 होगा ना? यस सर। और इधर जो चर लिखाएगा, अभी y चर लिखाया है, यस सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? y का संगत समीकरण मान, संगत समीकरण मान रखने पर, संगत समीकरण मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है? यस सर। ये हो गया, ठीक? अब यहाँ बॉक्स भी बना लेंगे। फटाफट समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना? x y 2 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, 1 2 3। कम से कम कितना मान निकालेंगे? 3। चलिए y का मान रखेंगे और 5 में से घटाएंगे, जितना आएगा वो x का मान हो जाएगा। y का मान रखेंगे, फिर 5 में से घटाएंगे, जितना आएगा वो x का मान। चलिए y का मान हम शुरू करते हैं 0 से। y का मान 0 रखा, ठीक? यस सर। यहाँ y की जगह क्या हो गया? 0। तो 5 घटाओ 0, 5 में 0 घटाइए कितना आएगा? 5। 0 घटाइए 5 ना आएगा? यस सर। 5 में 0 घटाइए कितना आएगा? 5। अब मान के चलिए 1 रखते हैं, 1। तो यहाँ भी 1 रख के देखेंगे, 5 घटाओ 1, 5 में कितना आएगा? 4। चलिए 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 5 घटाओ 2, 5 में 2 घटाइए कितना आ जाएगा? 3। समझ में आ गया है? यस सर। चलिए अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10 ना? यस सर। 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है? यस सर। और 2x बराबर 10 घटाओ ये 2y दाहिनी ओर जाएगा तो -2y होगा ना? यस सर। इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर 10 घटाओ 2y बटे ये 2 भाग लग जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत क्या? नो सर। इधर यहाँ पर भी y चर को हम लोग लाए हैं, तो y का संगत समीकरण मान रखने पर, y का संगत समीकरण मान रखने पर, संगत समीकरण मान रखने पर
समीकरण मान रखने पर एक क्वेश्चन तो ग्राफीय विधि से आएगा ही आएगा, ठीक है ना? सीख लेना है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आएगा, अच्छी तरह से सीख लेना है। तो यहाँ पर फिर हम बॉक्स बनाएंगे ना? यस सर। और फिर यहाँ 3 मान निकालेंगे, कम से कम कितना मान? 3 मान। 3 से आगे भी जा सकते हैं आप, कोई बाउंड नहीं है, लेकिन कम से कम 3 मान निकालिएगा, ठीक? यस सर। चलिए यहाँ पर भी हम 0 रखते हैं मान, y का मान कितना रखा? 0। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। कौन 2 बोलती है? कोई भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 हो जाता है, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 10 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। अब 10 को 2 से फिर भाग करेंगे, कितना? x का मान कितना हो गया? 5। समझ में आया? यस सर। फिर आप 0 के बाद हम 1 रखते हैं, 1, ठीक? 1 रखेंगे तो 2 एका 2, गुना खाएंगे 2 एका 2, 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8, 2 से भाग लगेगा 4। समझ में आ रहा है ना? यस सर। फिर अब 1 के बाद हम क्या रखेंगे? 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4, 10 में 4 घटाएंगे 6 को 2 से भाग लगाएंगे 3। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हम मान निकाल चुके हैं, आप ये देख रहे होंगे कि तीनों मान बराबर है। यहाँ भी x का मान 5 तो y का मान 0, वहाँ भी x का मान 5 तो y का मान 0, यहाँ x का मान 4 और तो x का मान 4 और y का मान 1, वहाँ भी x का मान 4 y का मान 1, यानी तीनों मान मिल रहा है। मिल इसलिए रहा है कि ये संगत है, और इसमें क्या होता है कि आप कल वाला में देखे थे कि जब संगत रहेगा इस तरह का तीनों बराबर रहेगा, a1 by a2 बराबर, b1 by b2 बराबर, c1 by c2, तो रेखाएं क्या होता है? समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं संपाती होता है। संपाती की स्थिति में क्या होता है कि तीनों दोनों रेखा जो है एक ही लाइन में आएगा, दोनों रेखा एक ही लाइन में आएगा। समझिए ना? यस सर। दोनों रेखा एक ही लाइन में आएगा, इसीलिए बराबर मान आ रहा है, समझिए? यस सर। तो चलिए, ये माइनस में तो हम लोग का मान है नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर इस तरह से माइनस तरफ ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक? कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर में y, नीचे y डैश, इधर आपका, इधर में x होगा और इधर x डैश, ठीक है ना? यस सर। ये पॉइंट क्या होगा? 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आगे चल जाएंगे 9, ठीक है ना? यस सर। ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर लेना होगा हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? अब 7 तक नहीं जा रहा है तो नीचे हमारा -1, -2, इतना ही छोड़ देंगे, क्या है कि माइनस में हम लोग का मान नहीं है, उसको लेना उतना जरूरी नहीं, 1, 2 तक दिखा दीजिए काफी है, ठीक? यस सर। इधर फिर ले लेंगे आपका -1, -2, इधर भी, ठीक? अब चलिए मान रखते हैं, x का मान 5 और y का मान 0, ये x रेखा है ना? इसमें x का मान 5 यहाँ है और y का मान 0, मतलब यही पॉइंट होगा, 0 मतलब यही पॉइंट ना, 0 इसी में ना है। यस सर। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5 से 0, 5 से 0, ये वाला पॉइंट ना। यस सर। दूसरा है 4 से 1, x का मान 4 यहाँ पर है और 1 ऊपर चल जाएंगे, 4 से 1 का सीधा में जाएंगे, ठीक है ना? 4 से 1, उसके बाद हमारा मान है 3 से 2, 3 से 2 तक चल जाएंगे, कोई दिक्कत? ये हो गया 3 से 2, कुछ नहीं करना, वही मान है, उसमें भी तो अलग से उसके लिए देने की जरूरत नहीं, बन गया, समझिए? इसमें भी तो सेम मानना है, अलग तो नहीं ना है, बस केवल आप इसको खींच दीजिए, स्केल से लेकिन खींचना है, ठीक है ना? इससे स्केल से खींचिएगा, कोई दिक्कत? इसको पार हो जाएगा इधर, उसके बाद इसमें मान लिख दीजिएगा दोनों के लिए, x + y बराबर 5, नीचे भी इसके लिए भी लिख दीजिए 2x +
2y बराबर 10। दोनों का यही निरूपित कर रहा है रेखा ना। यस सर। इसमें 2 लकीरें दे दीजिए, एक और नीचे करके दे दीजिए, ठीक। इसमें दोनों रेखा दर्शाया हुआ रहेगा, इससे बन गया। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे।